नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आपका स्वागत है। अभी मैं जमुई ज़िला के नागी डैम बर्ड सेंचुरी में आया हूँ घूमने के लिए, जैसा कि पीछे आपको दिख रहा होगा। और ये मतलब कि आप जमुई ज़िला में पड़ता है और झाझा स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराता हूँ। देखिए, जैसे कि ये रोड झाझा से आती है और ये आगे गांव चली जाती है। बेलहर वगैरह भी जा सकते हैं आप, बेलहर विधानसभा। ये आसपास की दुकानें हैं, कुछ दुकानें देख लीजिए जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बाहरी व्यू है, बाहर से आप बाहर डैम देख सकते हैं, और एक अंदर का नज़ारा। ये है नागी बर्ड सेंचुरी, जो कुछ साल पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार जी इनॉग्रेट किए थे। और ये है नागी बर्ड सेंचुरी। यहाँ है टिकट काउंटर और यहाँ टिकट लेके आप सीधे एंटर कर सकते हैं। यहाँ देखिए सारा उसका पैकेज के बारे में लिखा हुआ है। ध्यान रहे, बृहस्पतिवार को बंद रहता है। टिकट एडल्ट का 20 रुपया है। मैंने टिकट ले लिया है। आप चलिए अंदर चलते हैं। ये आपको अंदर का व्यू दिखा। देखिए अंदर आने के बाद ऐसा नज़ारा है और आगे डैम है और वहीं पे जाना है। एक्चुअल में ये जो नागी बर्ड सेंचुरी है ये इसलिए फेमस है कि साइबेरिया में 3 महीने जो गर्मी पड़ती है तो ठंडा प्रदेश है वो सब, तो 3 महीने ठंड के लिए नवंबर से फरवरी तक ऑलमोस्ट कुछ चिड़ियाँ उड़ के यहाँ आती है। तो अभी मैंने गाइड से पूछा तो उसने बताया कि साइबेरिया, मंगोलिया से, और कुछ बर्ड्स का नाम भी बताया मुझे, आया है आगे। चलिए मैं देखता हूँ कि कितना आया हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। देखते जाइए। देखिए यहाँ जो लिखा है, इधर से भी जा सकते हैं आप आगे। और देखिए ये एंट्रेंस अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और ये देखिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंदर आप आसानी से इधर से भी जाके बोट जहाँ चल रहा है बोटिंग एरिया में जा सकते हैं। मेन जो टूरिज़्म है वो है डैम, जो पानी का एरिया है वहाँ पे, और इस ओर से भी जा सकते हैं बोटिंग एरिया में। तो मैं प्रीफर करूँगा इसी ओर से जाइएगा, लेकिन इस ओर से भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पहुँचिएगा वहीं पे। और यहाँ पे आपको देखिए ये इस तरह के बर्ड्स का पोस्टर मिलेगा बहुत ज़्यादा। और ये मैप है, उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको। और अभी चूँकि नवंबर से फरवरी यानी ठंड के मौसम में साइबेरियन पक्षी और मंगोलिया का पक्षी आता है यहाँ पे। मैंने अभी गाइड से बात की, उसने कहा कि कुछ कुछ आया है। रैंडम आपको पेड़ों पे दिखेगा और डैम में दिखेगा, डैम में बोटिंग के दौरान दिखेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से चलते हैं बोटिंग एरिया में। आप देखते जाइए क्या क्या है, एकदम सिंपली मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। देखिए यही बड़ा बड़ा पत्थर है, आप इसमें भी सेल्फी ले सकते हैं और सेल्फी स्पॉट भी बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखिए इस तरह से क्या लिखा है, ब्लैक स्टॉर्क। ये सब आता है, मतलब आपको गाइड बता देगा कुछ कुछ, सारा तो नहीं। जिस तरह ठंड बढ़ता जाएगा, मैं अभी दिसंबर में आया हूँ, मिड दिसंबर 2025, तो हमको पक्षी दिखेगा ऐसा कहा गया है गाइड के थ्रू। गाइड आपको मतलब पर्सनल गाइड नहीं मिलता है, ऐसे आप एंटर करेंगे तो बता देगा, बोटिंग एरिया में बता देगा। देखते जाइए। ये देखिए जगह जगह ऐसे आपको बेंच भी दिखेगा, तो आप बैठ सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। ये देखिए यहाँ ऐसी प्रीनिया, इस तरह का बहुत सारा पोस्टर दिखेगा। मतलब एक तरह से समझिए कि नेचर ओरिएंटेड है, मज़ा आ जाएगा आपको आने के बाद। देख सकते हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए लेफ़्ट राइट देखते जाइए। चलिए देखते जाइए। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है। देखिए इधर देखिए, इसके ऊपर भी आप चढ़ सकते हैं, मैं आपको भी चढ़ के दिखाऊंगा। देखिए देखते जाइए। अब हम लोग बोटिंग एरिया के करीब पहुंच रहे हैं। डैम दिख रहा होगा आपको।
बहुत बड़ा डैम है। यहीं पे साइबेरियन पक्षी, मंगोलिया की पक्षी सब आता है नवंबर से फरवरी में। ध्यान रखिएगा, हमेशा नहीं रहता। यही 3 महीना जो ठंड पड़ती है उसी दौरान समय समय पे आता रहता है। ये देखिए वहाँ पे बोटिंग होता है, देखते जाइए। ये जो दीवार दिख रहा है ये पूरा नागी बर्ड सेंचुरी को कवर किया है। आप बाहर से भी डैम को देख सकते हैं बिना टिकट का, बाहर से जाके। अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। देखिए अभी मैं सीधा यहाँ आया। ये रास्ता जो सीधा रास्ता होते हुए आते, घूम के आप इस ओर से यहाँ फिर बोटिंग एरिया में आप पहुँचते। वहाँ आपको अब डैम दिख रहा होगा, पानी दिख रहा होगा। यहाँ देखिए इंडियन रोलर, इधर शौचालय है, आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन सब का। पीपल का पौधा देख सकते हैं आप। ये देखिए डैम, वहीं पे बोटिंग होता है। मैं आपको बोटिंग एरिया में ले चलता हूँ। यहाँ आप बैठ के कुछ खा पी सकते हैं, कूड़ेदान में कूड़ा डालें, और बस ऐसा ही है। आइए और नेचर को एक्सप्लोर कीजिए, और क्या। चलिए अब आपको बोटिंग एरिया में ले चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं पीछे बोटिंग हो रहा है, 50 रुपया लगता है। मैं अभी बोटिंग के लिए जाऊँगा, फिर आपको वो विजुअल दिखाऊंगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि अभी एक ऑफिसर थे गवर्नमेंट के, उन्होंने वीडियो नहीं लेने दिया अपना स्टेटमेंट का, क्योंकि वो गवर्नमेंट से हैं। उन्होंने कहा डिलीट कर दिया, तो मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन वो जो मोटा मोटी कर रहे थे कि 100 से ज़्यादा पक्षियों का प्रजातियाँ मिड नवंबर से आना शुरू हो जाता है। आप लोग सुन लीजिए, और फरवरी से जाना स्टार्ट हो जाता है। फरवरी से मार्च तक सब चला जाता है। अब ये कहाँ कहाँ से आता है? चीन से, मंगोलिया से, कजाकिस्तान से, साइबेरिया से, ठीक है, और 2-4 जगह से उन्होंने कहा। और 100 से ज़्यादा प्रजातियाँ, जो मेजॉरिटी जो प्रजातियाँ यहाँ आती है ज़्यादातर, वो राजहंस और लालसर, इंग्लिश में कुछ और नाम बताया मैं भूल गया। आप आइएगा तो वो एक्सप्लेन आपको कर ही देंगे। तो देखिए मैक्सिमम जो है वो पानी वाला पक्षी आता है, ठीक है। रेशियो मैं बता नहीं सकता क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। कुछ आपको ऊपर उड़ते हुए भी दिखेंगे। तो पानी जब आप बोटिंग करेंगे और पानी के बीच जाएंगे तो वो आपको बताएंगे ये लालसर है, ये राजहंस है, मेल है, फीमेल है। वो आपको बताएगा जो बोट पे गाइड रहेगा। यही आप समझिए, नॉर्मल यही है कि माइग्रेट होके मिड नवंबर से उड़ता है और यहाँ पहुँच जाता है साइबेरिया से, मंगोलिया से, चीन से, कजाकिस्तान से। आपको ठंड में आना पड़ेगा, नवंबर के बाद आइए। 15 नवंबर के बाद दिसंबर से जनवरी फरवरी तक आपको पक्षी दिखेगा रेगुलर। फाइनली बोट में बैठ गए हैं। बोट में 50 रुपया फ़ी है, और ये डैम आपको दिख रहा होगा। इन्होंने कहा बोटिंग वाले कि चिड़िया को दिखाएंगे पानी के बीच से या बोट पे चलते हुए, इसलिए मैंने बोट ले लिया है। आप लोग आइए तो बोटिंग जरूर कीजिए। बोटिंग अब शुरू हो चुका है। उसी दौरान जहाँ जहाँ चिड़िया दिखेगी मुझे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बर्ड सेंचुरी के अंदर आने के बाद डैम के पास ये बोटिंग फैसिलिटी है, ताकि आप चिड़िया को नवंबर से फरवरी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा साइबेरियन पक्षी को और मंगोलिया पक्षी को एक्सप्लोर कर सकें। रैंडमली अगर दिखता है लकीली तो ज़रूर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए यही डैम है। कहाँ कहाँ का पक्षी आ गया अभी तक हो? साइबेरिया मंगोलिया वाला आ गया है ना, झुंड में कहीं नहीं दिखता है। चलिए दिखाइए दिखाइए, उसी को तो देखने आए हैं। अच्छा, वो झुंड के पास ले चलिए तो। आप थोड़ा नजदीक तो ले चलिए। देखिए पानी वाला पक्षी जो आया हुआ है साइबेरिया मंगोलिया से, वही सब में से एक है। वहाँ देखिए झुंड दिख रहा है। और ये मंगोलिया का है, ये वाला मंगोलिया नाम से जाने जाते हैं। ये मंगोलिया वाला पक्षी है। ये मंगोलिया वाला जो डार्क जैसा, जो डार्क वाला ज्यादा है। थोड़ा नजदीक ले चलिए ना। अच्छा देखिए पानी वाला जो पक्षी है वो हर तरफ फैला हुआ है। देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको मैं ज़्यादा जूम करके दिखाऊं तो कैमरा में उतना अच्छे से तो नहीं आ सकता,
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी देखिए। लेकिन जब आप आइएगा तो आप बहुत मज़े कीजिए। और नाविकों ने कहा है कि ज़्यादा नज़दीक जाने से वो भाग जाती है और कहीं और चली जाती है। फिर तो यही मैन जो देखने आया था पक्षियों को, झुंड और जगह पे दिख रहा है, दूर दूर दिख रहा है, तो शायद कैमरा में कैप्चर ना हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। जैसा कि देख सकते हैं आप। क्या नाम बताया इसका भैया? रेड क्रिस्टेड पोचार्ड नाम बताया इन्होंने। क्या? लालसर। अच्छा, लालसर। उसका नाम लालसर है। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पता नहीं है, मैं कोई पक्षियों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। देखते जाइए। कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। अब बोट से हम लोग बोट राइड करने के बाद उतर चुके हैं और बहुत मज़ा आया। कुछ कुछ साइबेरियन पक्षी और मंगोलिया का दिखा। बहुत ज़्यादा नज़दीक तो नहीं जा पाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया। और DSLR से और ज़्यादा अच्छा शूट होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, मोबाइल से ही करना पड़ा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उससे ज़्यादा देख के, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। आप आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि पूरा बाग बगीचा टाइप बना हुआ है। उसी के बीच में डैम है बहुत बड़ा। और बोटिंग का 50 रुपया लगता है। और ये रहा टिकट, इस तरह से 50 रुपीज़ लेता है। बहुत अच्छा, 10 से 15 मिनट बोटिंग कराएगा आपको। कुछ कुछ बर्ड्स जो दिख जाएगा अचानक पानी में, वो एक्सप्लेन भी कर देगा क्या नाम है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, साइबेरिया का है, मंगोलिया का है, वो एक्सप्लेन कर देगा जो बोट में रहेगा। देखिए वो डैम था। घूमते घूमते इधर आया मैं। और आपको तरह तरह की बागवानी दिखेगी। पीपल का पौधा दिखेगा, शीशम का पौधा दिखेगा, खजूर का दिखेगा, और ये बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। बैठने का आपको बेंच दिखेगा और बोटिंग का मज़ा आप ले सकते हैं। चलिए थोड़ा आपको मैं पहाड़ों पे चढ़ के दिखाऊं। पहाड़ तो नहीं है लेकिन फिर भी मज़ा आएगा। देखिए ऊपर चढ़ के थोड़ा सा इतना बड़ा पत्थर दिख रहा है, आप इस पे भी चढ़ के सेल्फी ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको एडवेंचर वाला फील ज़रूर आएगा। नीचे से कितना ऊपर चढ़े हैं उस रास्ते को और डैम को देख के आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा ऊपर तो है। यहाँ भी ऊपर में बेंच है, आराम से बैठ सकते हैं आप। पत्थर दिखेगा आपको, स्पॉट दिखेगा, ऊपर में भी रास्ते जैसा है। आप आइए, ओवरऑल आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए ये व्यू कितना अच्छा है। यहाँ से भी आप ऊपर से देख सकते हैं डैम को। देखिए अभी मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, डैम आपको नीचे और रास्ता नीचे दिख रहा होगा। ये रहा पत्थर और ये देखिए, ये हूँ मैं पत्थर में। ये मैं पौधे को पकड़ लेता हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। देखिए आपको लोग दिखेंगे अलग अलग एरिया में, लोग बंटे होते हैं हर जगह, है ना। से देखिए ऊपर से कितना अच्छा दिखता है। वो रहा डैम, वो रहा बोट। आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये रहा बोट, ये डैम, ऊपर से ये नज़ारा है। थोड़ा ऊपर आप आ सकते हैं। देखिए ये सीधा रास्ता जो मैंने आपको दिखाया था, ये सीधा रास्ता ये यहाँ आ जाएगा। रास्ता आप क्या दिखाएं, आपको ज़्यादा बड़ा है नहीं। आप आके ऐसे भी जो भी रास्ते में जाइएगा सब कुछ एक्सपोजर आपको मिल जाएगा। सेल्फी स्पॉट है ये एक तरह का। इसमें चलिए चढ़ के आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप ऊपर से डैम को अच्छे से देख सकें, और कुछ खास नहीं है। तो थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। वो डैम आपको दिख रहा है, वो देखिए दीवार जो दिख रहा है, उसके बाद बाहर का रास्ता है। वो इधर से आप नहीं जा सकते, वो बाहर से बाहर जा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बाकी कुछ बैठने की जगह, सिटिंग एरिया है और सेल्फी स्पॉट है। इस तरह बड़े बड़े पत्थर हैं, पेड़ पौधा है, और बोटिंग एरिया में बोटिंग आप कर सकते हैं।
इधर से आप नीचे जब जाइएगा तो घूम के फिर आप बोटिंग एरिया में ही पहुंच जाइएगा, जितना घूम सकते हैं। मतलब ये एक तरह से जंगल वाला एरिया है अंदर का, जो फॉरेस्ट विभाग के अंदर आता है। ठीक है, इसे सेफ किया गया है और इसको बनाया गया है। आप आइएगा तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। व्लॉग वगैरह तो ठीक है, नॉलेज के लिए देख लीजिए, जानकारी के लिए, लेकिन आप आइए और आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए चीज़ों को। मैं जितना हो सका सब कुछ समेटने की मैंने कोशिश की और मैंने एक एक चीज़ आपको दिखाया है, और बाकी चीज़ें आप आके एक्सप्लोर कर लीजिए। बाकी चीज़ें मतलब सब कुछ दिखाई दिया है, लेकिन वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप आके खुद से नहीं देखते हैं। देखिए, सीधे आते हुए इस जगह पे पहुंच के आप और फिर आप थोड़ा आगे डैम की ओर जा सकते हैं। ये जो है ये आगे डैम की ओर जाने का रास्ता है, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही थोड़ा। और यहाँ फिर एक पक्षी के बारे में बताया गया है, कॉटन पिग्मी गूज, गिर्री हिंदी में कहा जाता है। बाकी मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ। इधर से भी मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ कि कहाँ जाना है। ये देखिए, पूरी तरह जंगल झाड़ जैसा ही है, लेकिन अंदर लोग हैं, लोग मिलेंगे आपको, और यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। आप बातचीत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनके पास समय है तो। और देखिए, ये जो दीवार दिख रहा है ये अंदर के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि कोई बाहरी ऐसे ना आ जाए। अब बाकी आप बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो बाहर ही बाहर है। मतलब नागी डैम के बगल में एक गेट है, उसी से, गेट नहीं है मतलब ऐसे ही रोड है, आप जा सकते हैं बाहर। इधर से जाना अलाउड नहीं है, गेट है लेकिन ताला लॉक है। देखिए, देखते जाइए, सब कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप ऊपर चढ़ के सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, आपका 2-2.5-3 घंटा तो आराम से समय कट जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, आराम से आपका समय कट जाएगा। देखिए, ये बॉर्डर की तरह दीवार बनाया है। तो ऐसे ही घूमते जाइए, दोस्तों के साथ आइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, ये अकेले आइए, मज़ा तो आपको बहुत आएगा। देखिए, चलते चलते वही बात है, उस रास्ते से है या इस रास्ते से है, आपको आना बोटिंग एरिया में ही है। एंट्रेंस पे भी गाइड ने यही कहा था, वही मैं आपको दिखाना चाहता था। अब देखिए, बोटिंग एरिया में वापस देखिए, डैम दिख रहा है आपको, वही है बोटिंग एरिया, मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। देखिए, अब चलते हैं वापस। कुछ आपको बोट दिख रहा होगा इतना दूर से भी, वहाँ आप क्या जाएंगे, अभी तो गए ही थे। चलिए, बस देखते जाइए, आइए और आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़रूर आइए। यहाँ देखिए, लाल वाला तुलसी आई थिंक है या कुछ और है। गार्डनिंग बहुत अच्छे से किया गया है, फ्लावर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखेंगे, मैरीगोल्ड, रेड, येलो। ये देखो, जैसे यहाँ आने के बाद कुछ आपको रेयर ट्री भी देखने मिलेगा। जैसे ये एक देखिए, इसको मैं नज़दीक से आपको दिखाऊं तो ऐसा दिखता है। इसका नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने गूगल किया तो कैसुअरीना ट्री नाम है इसका। स्कैन करके बहुत कुछ रेयर मिलेगा। जैसे ये फूल उतना रेयर नहीं है, इसको तो आप लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये रेड कलर का दिख रहा है। ये सब खूबसूरती है और क्या, अच्छा छूने में लग रहा है। ये सब आपको कुछ रेयर चीज़ें दिखेगी यहाँ आने के बाद, तो आप आइए ज़रूर और एंजॉय कीजिए। देखिए, घूमने के दौरान एक और बात पता चला। जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि नागी बर्ड सेंचुरी लिखा हुआ है, तो ये नागी डैम है, और यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे नकटी डैम है।
लेकिन वो अभी ऐसे ही खुला हुआ है, वो अभी बन रहा है, 1 साल और लगेगा उसको बनने में। वहाँ भी पक्षियाँ उड़ के आती है, वो जगह भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। ऐसे जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन अभी वो प्रॉपर बना नहीं हुआ है ये विजिटर्स के लिए। तो यही नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, दोनों को मिला के नाम रखा गया है, ये नागी वो नकटी। चलिए फाइनली मैं बाहर आ गया, अंदर बहुत मज़ा आया, सारा विजुअल्स मैंने आपको दिखाई दिया, बोटिंग वगैरह है। आप लोग आइए, खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं मिलती है लेकिन बाहर में मिलता है। चलिए ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, धन्यवाद।